नमस्कार। आज हम बर्ड फ्लू पर बात करेंगे, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड सोर्स है जो इस पुरानी लेकिन लगातार बदलती बीमारी की कई ज़रूरी बातें बताता है। तो हम समझेंगे कि ये है क्या, कैसे फैलता है और आजकल ये फिर से इतनी चर्चा में क्यों है, खासकर इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के एक खास ग्रुप से होता है। नॉर्मली तो ये पक्षियों की ही बीमारी है। इसके मोटे तौर पर दो टाइप समझे जाते हैं। एक तो लो पैथोजेनिक मतलब LPAI। अच्छा, जो हल्की बीमारी करता हाँ, है। जो पक्षियों में हल्की बीमारी करता है। और दूसरा है हाई पैथोजेनिक HPAI, जैसे कि H5N1 स्ट्रेन। ये पक्षियों के लिए बहुत बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा। और इंसानों के लिए भी। हाँ, इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और चिंता की बात यह भी है कि वो जो हल्का वाला वायरस है LPAI, वो भी म्यूटेट होकर मतलब रूप बदल के HPAI बन सकता है। ओहो। और दोनों ही टाइप इंसानों में बीमारी पैदा कर सकते हैं टेक्निकली। ये H5N1 स्ट्रेन तो 1996-97 से ही हमारे रडार पर है, पर ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो ये फैलता कैसे है? क्या मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न है, जैसे जंगली पक्षियों से शुरू होकर फार्म तक आना? हाँ हाँ, ज्यादातर केसों में कहानी जंगली माइग्रेटरी बर्ड से ही शुरू होती है, खासकर बत्तखों से। वो एक तरह से इस वायरस के क्या कहते हैं नेचुरल होस्ट हैं। और कमाल की बात यह है कि वो खुद बीमार हुए बिना भी वायरस फैला सकते हैं। अच्छा, कैसे? उनके मल से या उनके बॉडी सिक्रेशन से। तो जब ये पक्षी उड़ते हुए किसी पोल्ट्री फार्म के पास आते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, या मान लीजिए उनका मल वगैरह पानी या चारे में मिल गया, हम्म। तो वायरस घरेलू मुर्गियों तक पहुंच जाता है। और एक बार फार्म में आ गया तो फिर तो तेजी से फैलता है। कैसे बताइए, फार्म के अंदर? बीमार पक्षियों से एक दूसरे में, या फिर दूषित चारा, पानी, बर्तन, इक्विपमेंट, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ काम करते हैं उनके कपड़ों या जूतों से भी फैल सकता है। समझ गई। पर ये खतरा सिर्फ फार्म की मुर्गियों तक ही नहीं रुक रहा है ना? आजकल हम सुन रहे हैं कि जंगली पक्षियों में और यहाँ तक कि गायों और बिल्लियों में भी ये मिल रहा है। ये कितना बड़ा चेंज है? ये बहुत बड़ा चेंज है और चिंता बढ़ाने वाला भी। देखिए, पहले HPAI को मुख्य रूप से पोल्ट्री इंडस्ट्री का खतरा मानते थे, पर अब ये H5N1 जंगली पक्षियों की पूरी आबादी को खत्म कर रहा है। कई जगहों पर मासिव डेथ्स हो रही हैं। जो कि पर्यावरण के लिए बहुत बुरा है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसका मैमल्स में फैलना, स्तनधारियों में, जिसे हम स्पिलओवर कहते हैं। स्पिलओवर, हाँ। पहले जंगली जानवरों में मिला, जैसे लोमड़ी, सील, पर अब डेयरी मवेशियों में मतलब गायों में और घरेलू बिल्लियों में भी H5N1 का मिलना, ये दिखाता है कि वायरस नए होस्ट में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और हर ऐसा स्पिलओवर? हाँ, हर ऐसा स्पिलओवर वायरस को इंसानों के और करीब लाता है। उसे एक और मौका देता है कि वो ऐसी म्यूटेशन कर ले जिससे वो इंसानों को आसानी से इन्फेक्ट कर सके। तो यही वो पॉइंट है जो इसे आज ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इंसानों के लिए असल में खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि इन्फेक्शन तो रेयर कहा जाता है। हाँ, इंसानी इन्फेक्शन वाकई में रेयर हैं, बहुत कम होते हैं। और ये तभी होते हैं जब कोई इंसान सीधे इन्फेक्टेड पक्षियों के बहुत करीब जाए, जिंदा या मरे हुए, या फिर ऐसी जगह जहां वायरस बहुत ज्यादा फैला हो, जैसे कोई इन्फेक्टेड पोल्ट्री फार्म या बूचड़खाना। अच्छा। वायरस आंखों से, नाक से या मुंह के रास्ते बॉडी में जाता है। अच्छी खबर यह है कि आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। ये राहत की बात है। बिल्कुल। लेकिन डर इसी बात का है कि अगर वायरस ने रूप बदल लिया, म्यूटेट हो गया और इंसान से इंसान में फैलने की ताकत हासिल कर ली, जैसा कि मैमल्स में फैलने से आशंका बढ़ रही है, तो ये एक बहुत सीरियस महामारी, एक पैंडेमिक बन सकता है। और अगर किसी को इन्फेक्शन हो ही गया, तो लक्षण कैसे होते हैं, कितने गंभीर? लक्षण बहुत वेरी कर सकते हैं। मतलब हल्के फ्लू जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं, बुखार, खांसी, गले में दर्द, या फिर सिर्फ आंखें लाल होना, कंजक्टिवाइटिस, वो भी देखा गया है। हाल में अमेरिका में कुछ केस ऐसे ही थे। हाँ, सुना था। लेकिन H5N1 गंभीर रूप भी ले सकता है। बहुत तेजी से निमोनिया हो सकता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत, जिसे ARDS कहते हैं, और मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। बाप रे। तो मामले भले ही कम हो, पर H5N1 का डेथ रेट हिस्टोरिकली काफी हाई रहा है, लगभग 50% के आसपास। 50%? हाँ, इसीलिए जो लोग पोल्ट्री फार्म या उससे जुड़े काम करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर जल्दी पता चल जाए तो एंटीवायरल दवाएं हैं, जैसे ओसेल्टामिविर, वो कुछ मदद कर सकती हैं। ये तो वाकई सीरियस बात है। अब वो सवाल जो शायद सभी जानना चाहते होंगे, क्या इस सब के बीच चिकन या अंडे खाना सेफ है? हाँ, पूरी तरह सेफ है, लेकिन एक शर्त है
कि उसे ठीक से पकाया गया हो। ठीक से पकाने का मतलब अच्छी तरह से। गर्मी जो है वो वायरस को मार देती है। चिकन को अंदर तक पकाना जरूरी है, कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस या 165 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटरनल टेम्परेचर तक। कोई भी हिस्सा कच्चा या गुलाबी नहीं रहना चाहिए और उसका जूस बिल्कुल साफ निकलना चाहिए। और अंडे? अंडे भी पूरी तरह पके हुए होने चाहिए, मतलब जर्दी बहती हुई ना हो, एकदम सॉलिड। असली खतरा कच्चे या अधपके या अंडे से है, या फिर उन्हें हैंडल करते वक्त। हैंडल करते वक्त मतलब कच्चे मांस से वायरस आपके हाथों पर आ सकता है, या चॉपिंग बोर्ड पर, या दूसरे खाने के सामान में लग सकता है। इसे क्रॉस कंटैमिनेशन कहते हैं। इसलिए कच्चा मीट छूने के बाद हाथ धोना और किचन में सफाई रखना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, एक नई बात जो सामने आई है वो है संक्रमित गायों की वजह से कच्चे दूध का रिस्क। मतलब बिना पास्चराइज किया हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। तो इसका बचाव के लिए हमें 2 लेवल पे सोचना होगा। एक तो पर्सनल लेवल पे साफ सफाई, और दूसरा खेतों वगैरह में कड़े नियम। बिल्कुल सही। पर्सनल लेवल पर हाथों की अच्छी सफाई सबसे जरूरी है। बीमार या मरे हुए पक्षियों से दूर रहें और खाने को ठीक से पकाएं और संभालें। और फार्म लेवल पर बहुत सख्त बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं। मतलब फार्म को बाहरी इन्फेक्शन से बचाना, जैसे जंगली पक्षियों को फार्म से दूर रखना, बाहर से आने वाले लोगों गाड़ियों को कंट्रोल करना, फार्म की रेगुलर सफाई और डिसइंफेक्शन करना। और अगर कहीं बीमारी फैल जाए तो इन्फेक्टेड पक्षियों को तुरंत हटाना पड़ता है, जिसे कलिंग कहते हैं। कुछ मामलों में वैक्सीनेशन भी एक स्ट्रैटेजी होती है। और जो लोग काम करते हैं फार्म्स में? हाँ, जो हाई रिस्क काम करते हैं जैसे पोल्ट्री वर्कर, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई पहनना जरूरी है, जैसे N95 मास्क, गॉगल्स, ग्लव। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो बर्ड फ्लू और खासकर ये H5N1 वाला स्ट्रेन एक सीरियस और लगातार बदलता हुआ खतरा है। ये सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं रहा है, अब ये पर्यावरण को और अब मैमल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, और इससे इंसानों के लिए भी रिस्क बना हुआ है। हालांकि फिलहाल इन्फेक्शन के मामले कम हैं। एकदम सही कहा आपने। और याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि पका हुआ पोल्ट्री और अंडा सेफ हैं, पर कच्चे प्रोडक्ट्स को हैंडल करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। बचाव के लिए पर्सनल हाइजीन, फार्म लेवल पर बायोसिक्योरिटी और लगातार निगरानी, ये सब बहुत जरूरी हैं। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बर्ड फ्लू का ये जो फैलता हुआ दायरा है, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये तीनों चीज़ें कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शायद वन हेल्थ वाला नज़रिया जो इन तीनों को एक साथ रखकर देखता है, वही ऐसे लगातार बढ़ते खतरों से निपटने का एकमात्र सस्टेनेबल तरीका है। क्या हम वाकई इस जुड़ाव को, इस इंटरकनेक्शन को अपनी रोज़ की आदतों में और अपनी बड़ी नीतियों में वो जगह दे रहे हैं जिसकी इसे ज़रूरत है? ये सोचने वाली बात।